आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया हया जावेद के साथ। जम्मू एंड कश्मीर के लिए बजट जो थी सभी इंतज़ार में थे कि क्या बजट पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में वादी कश्मीर के लिए। उसका ऐलान कर दिया गया तो उसके बाद इस बजट पे अक्सर व बेशतर तबसरे किए जाते हैं और जो हमारे तिजारत से वाबस्ता लोग हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या आप मुतमईन है जो बजट मरकज़ी सरकार ने पेश की, क्या कहना है आपका इस बारे में। तो इस बारे में जब हमने मुख्तलिफ तिजारत से वाबस्ता लोगों से बात की तो उन्होंने मिला जुला रद्द अमल इस पे पेश किया। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने देखा कि बजट के एतबार से जितने भी तिजारती हलके हैं उन्होंने ये शिकायत की कि यूँ तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए बजट पेश किया जाता है लेकिन बहुत सारी रकम जो है वो लैप्स हो जाती है और जो काम हाथ में लिए जाते हैं जिस पे यकीन होता है यहाँ के आवाम को कि उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाएगा, उसमें बहुत सारी रकम जो है वो वापस जाती है। तो तिजारती हलके ने इस बात पे ज़ोर दिया कि अगर वाकई तौर पे ये रकम यहाँ वादी कश्मीर के लिए सर्फ की जाएगी तो वो सबसे बड़ी बात होगी, कामयाब बजट होगा वो अगर इस तरीके का बजट पेश किया जाएगा। ये सबसे बड़ी अहम बात है जो आज हमने तिजारती हलके से सुनी और उनका कहना भी सही है कि अगर वाकई ये सारी रकम सर्फ की जाए तो वह बहुत बड़ी बात होगी। नाज़रीन आए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। अर्ज़ करूँगा जो कल बजट आया हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कल बजट पेश किया 2023-2024 के हवाले से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कश्मीर बिज़नेस कम्युनिटी की, चाहे हमारे ठेकेदार साहिबान हो, चाहे हमारे दुकानदार हो, चाहे हमारा टूरिज़म सेक्टर हो, चाहे हमारा हार्टिकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको बहुत बड़ा सेटबैक आया पिछले एक साल से। वहाँ पर तबाही के दाहिने पे है हमारा जो फ्रूट ग्रोवर साहिबान हैं। हमें यही एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि बजट में वो पैकेज आएगा रिहेबिलिटेशन के हवाले से जिससे जितने भी मुश्किलात है बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से, जो बिज़नेस कम्युनिटी पिछले 4 साल से सफ़र करी है जम्मू कश्मीर में, फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को, वो एक्सपेक्टेशन थी। रिहेबिलिटेशन पैकेज के हवाले से एक बड़ा पैकेज आएगा मरकज़ी सरकार की तरफ से इस बजट में, मगर वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ हमें नज़र आ रहा है 2022-2023 के हवाले से जो बजट एलोकेशन थी वो 1,12,000 करोड़ के करीब वो एलोकेशन थी। जो इस वक्त जो बजट आया मरकज़ी सरकार की तरफ से जो पार्लियामेंट में कल पेश बजट हुआ, कम से कम 1,18,000 करोड़ के करीब वो बजट आया। कम से कम 5,500 करोड़ एक्स्ट्रा दिया दिल्ली सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जिन सेक्टरों को एड्रेस करने की ज़रूरत थी मुझे लग रहा है वो सेक्टर अभी एड्रेस नहीं हुए। हाँ, आपने कही है क्योंकि जो डेवलपमेंट के हवाले से जो यहाँ पर पैसा आया, क्योंकि यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ पर सड़कों की प्रॉब्लम है पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से, यहाँ पर इरिगेशन की प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा हार्टिकल्चर है, यहाँ पर हमारे ज़मींदार लोग हैं यहाँ पर जिनको पानी की ज़रूरत है, इरिगेशन कनालों में प्रॉब्लम है। मगर अच्छी बात है अगर 35,000 करोड़ आया डेवलपमेंट के हवाले से, चाहे हाउसिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे PHE डिपार्टमेंट हो, चाहे R&B डिपार्टमेंट हो, चाहे रूरल डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट को एड्रेस किया दिल्ली सरकार ने डेवलपमेंट के हवाले से। मगर शर्त यह है जो बजट एलोकेशन आई वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो पैसा यूटिलाइज होना चाहिए, तभी इस बजट का कोई माने है जब ये पैसा यूटिलाइज हो जाएगा डेवलपमेंट के हवाले से, ये एलोकेशन इम्प्लीमेंट हो जाएगी ग्राउंड पर। मगर जो हमें लग रहा है जो 2022 के हवाले से, जो 2023 के हवाले से जो बजट एलोकेशन थी 1,12,000 करोड़ के करीब, हाँ दिल्ली सरकार ने पैसा भेजा उसमें कोई शक नहीं है, दिल्ली सरकार ने खजाने खोले पैसे के हवाले से उसमें कोई शक नहीं है। मगर कम से कम जो हमें खदशात लग रहा है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने 2022-2023 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, कम से कम 35% बजट एलोकेशन लेपस हो जाएगी पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से। ये सबसे बड़ा चोट है डेवलपमेंट के हवाले से। अगर 2023-2024 के हवाले से यही भी हो जाएगा, फिर बजट एलोकेशन जो आई डेवलपमेंट के हवाले से वो पैसा लेपस हो जाएगा। मेरे ख्याल से फिर इस
पैसे को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लिहाजा करके आपके वसादत से मैं अपील करना चाहता हूँ, यहाँ के जितने भी हमारे अफसर साहिबान हैं, यहाँ की एलजी सरकार है, जो भी पैसा हमें आया उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए ग्राउंड पर, उस रिहेबिलिटेशन को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, डेवलपमेंट को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, इस एलोकेशन को आप यूटिलाइज करें डेवलपमेंट पर, तभी इस बजट का कोई फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो हमें अपील की थी इससे पहले, कम से कम 1 महीने पहले, जिस टाइम टेंटेटिव बजट आ रहा था हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, उस टाइम भी हमने यही अपील की, एक बड़े रिहेबिलिटेशन पैकेज का ऐलान होना चाहिए दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि जो 4 साल की सिचुएशन रही पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से, चाहे वो 2019 का जो शट डाउन था पूरे कश्मीर में कम से कम 6 महीने, उसके बाद बिजनेसमैनों ने संभलने की कोशिश की जम्मू कश्मीर के हवाले से, कम से कम कोविड आया 2020 में, 2021 में भी कोविड आया, बड़ा डिजास्टर था बीमारी के हवाले से, कम से कम 4 साल कंटिन्यू बंद रहे जम्मू कश्मीर के हवाले से, जितना भी हमारा बिजनेस था वो बंद रहा। इसीलिए हमने अपील की थी एलजी सरकार को, दिल्ली की सरकार को, एक बड़े पैकेज का आप ऐलान कीजिए रिहेबिलिटेशन के हवाले से, तभी जितने भी मसाइल है बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से वो दूर हो जाएंगे। अभी भी हमें एक्सपेक्ट है एलजी सरकार, दिल्ली सरकार इस पे सोच विचार करके, आपके वसादत से हम उनको अपील करना चाहते हैं, आप बड़े रिहेबिलिटेशन पैकेज का ऐलान कीजिए, ताकि यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी जो तबाही के दहाने पे पिछले 4 सालों से वो संभल जाएगी, उनका जो फाइनेंशियल क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। यही अपील है हमारी। तो मैं आपसे ये कहूँगा, इट सीम्स बजट अमाउंट इज़ गुड, बजट अमाउंट ठीक है, मगर बशर्ते ये बजट पूरा यूटिलाइज किया। हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं हर साल वही थ्योरी रिपीट होती है, हमारे बजट भी लैप्स हो जाते हैं। अगर ये पैसा सच में यूटिलाइज किया जाए, पूरा 118 करोड़ जितने भी हैं, तो मुझे लगता है दिस इज अ गुड बजट। मगर कुछ सेक्टरों को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है, जैसे हमारा हैंडीक्राफ्ट्स है, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट जो बैकबोन है यहाँ का, उसमें ज़्यादा बजट का कुछ खास नहीं है। आम आदमी के लिए भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे आम आदमी को कुछ सहूलियात होनी चाहिए, कि हमें पूरी एक्सपेक्टेशन थी इसमें ये गैस सब्सिडीज़ जो हैं या डोमेस्टिक जो हमारे हैं ये राशंस वाशंस ये इंक्लूड होंगे, ये तो टोटली इग्नोर हो गए हैं इसमें। बाकी बिजनेस लिहाज से इट इज़ गुड बैलेंस बजट, मगर एज फार एज दिस कश्मीर आर्ट एंड टूरिज्म इज़ कंसर्न, मुझे लगता है इनको प्रायोरिटी सेक्टर पे टूरिज्म और कश्मीर हैंडीक्राफ्ट का बजट रखना चाहिए था। एंड प्लस दैट एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर बीइंग हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर बीइंग द बैकबोन ऑफ यहाँ की सेव वेव, उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन भी दी थी, मगर काफ़ी हद तक जो हमने सीसीआई के लिए रिप्रेजेंटेशन, काफ़ी पॉइंट्स इसमें लिए गए हैं, उसके लिए हम फिनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी का बड़ा शुक्रगुजार भी हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी इसमें जो मांगे थी वो पूरी की गई है। ऑल्दो मगर मोर फेवरेबल इट शुड बी टू अ कॉमन पर्सन। तो पीडी में जो है देखिए मेन आदमी का फोकस होता है, वो बेचारा बजट का वेट कर रहा होता है। अब हमारा जो डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ हो, जैसे राशन हो, गैस हो, इस पे मुझे लगता है कोई रियायत नहीं की गई है। ऑल्दो इट्स अ पीपल फ्रेंडली बजट, कि क्या हमने ऑलरेडी एक मांग इसमें डाली थी कि ये साल का बजट डिक्लेयर किया जाए एज यंग एंटरप्रेन्योर्स बजट, मतलब मेन फोकस इसमें जो कि इसमें कंसिडर किया हो। उसके लिए भी मैं और एक फिर से होम मिनिस्ट्री का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, यूथ का कंसिडर किया गया है, काफ़ी स्टार्टअप्स के लिए इसमें पैसा डाला गया हुआ है। मगर फर्दर इसको मैं फिर से यही कहूँगा कि आम आदमी के लिए थोड़ी सी इसमें फिर से फर्दर ये होना चाहिए, थोड़ा सा उनके लिए ये बैलेंस। बजट को हमने फ्रॉम 2 एस्पेक्ट्स देखना है, इसमें अच्छे क्या है जो जिससे हमें हमारे लिए ठीक है, बेनिफिशियल हमारे लिए। एक तो ये ज़ीरो डेफिसिट बजट है, और जो पहली बार है कि यहाँ एक ज़ीरो डेफिसिट बजट। उसके अलावा 35,700 करोड़ है जो सेंट्रल असिस्टेंस है, जिससे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के लिए वो रखे गए मकसद। जैसे 2014 से जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, या हमारे जो डाल नगीन और वालर के लिए इसमें काफ़ी पैसा है, और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल ख़राब हो उसको अपग्रेड के लिए रखा। जम्मू तवी जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, उसमें उन्होंने एडिशनल आप इस बजट में उसके लिए पैसे रखे हैं। और 2 रैटले और कीरो जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें उन 35,000 वो जो 700-800 करोड़ हो, उसमें से उसके लिए मकसद किया गया है। और क्योंकि पावर की आपको पता है कि शॉर्टेज है,
اس سے ہمیں پاور شارٹیج جو پوری کرنے میں مدد ملے گی. اور انہوں نے بجٹ میں کہا کہ اگلے 3 سال میں ہماری جو پاور کی جنریشن ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. ایک اس میں ہے کہ جو ٹریڈ اور کامرس کے حساب سے اچھی ہے کہ جی ڈی پی بڑا ہے اور جو ٹیکس جی ڈی پی ریٹ ہے وہ بھی بڑا ہے 7.7 جو آگے کہہ رہے ہیں کہ 8% ہوگا. اس کی معنی یہاں کا جو بزنس کمیونٹی ہے اور ٹریڈنگ کمیونٹی وہ ٹیکس ریلائنٹ ہے, ٹیکس بھرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بڑھتے ہیں اور ٹیکس کافی اور آنیسٹی سے بڑھتے ہیں, جو ان کے لیے یہاں بزنس کمیونٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے. اور جس کا ایکنالجمنٹ یونین فائنانس منسٹر نے بھی اس بجٹ میں کیا ہے کہ ہر سال ہمارا بڑا ہوا ہے. کہ اس میں ٹورزم کے لیے انہوں نے 40-45 کروڑ رکھا ہے پروموشن کے لیے. اس کے علاوہ انہوں نے 457 کروڑ کا ایک مخصص کیا ہے آف اپگریڈیشن آف ٹورزم انفراسٹرکچر, کیونکہ یہاں تو ٹورزم ہے چاروں سائڈ سے لیکن انفراسٹرکچر کی اس میں کافی کمی ہے اور اس کے لیے رکھا ہے, وہ اس کے لیے ٹھیک ہے. ایگریکلچر کے لیے انہوں نے رکھا ہے ایگریکلچر ہارٹیکلچر کے لیے 2500 کروڑ کے قریب, حالانکہ زیادہ ہونا چاہیے تھا. اب اس میں ہمیں نہیں پتہ کہ ایگریکلچر کتنا کیا حصہ اور ہارٹیکلچر کا کتنا, کیونکہ ہارٹیکلچر پچھلے 1-2 سال سے کافی خراب حال میں رہا ہے اور اس کے لیے کافی ایک پش چاہیے کہ اس کے ہم یونین فائنانس منسٹری سے ان کو لکھیں گے کہ یہ سیکٹرز ہیں جو اس میں پیچھے رہ گئے, ان سیکٹر کے لیے آپ ٹھیک کریں. باقی اس کے علاوہ سوشل جو سیکٹرز ہیں, جل شکتی کے لیے 5000 کروڑ کافی اچھا ہے. اس کے علاوہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہائی ویز کے لیے 4000 کروڑ ہے. ٹرین انہوں نے اس میں کہا کہ ابھی بائی دی اینڈ آف 2023 کشمیر تک ٹرین پہنچے گی پوری, جموں سے بھی جو بیچ میں ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. یہ اس کے جو پازیٹیوز ہے جس کی ہم ویلکم کرتے ہیں اس کے لیے. اب اس میں یہاں آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو انڈسٹری ہے, ہارٹیکلچر ہے, ہینڈی کرافٹس ہے, ٹرانسپورٹ ہے, یہ ٹورزم ہے, یہ سیکٹرز کافی سٹریسڈ رہے ہیں پچھلے کافی سال سے. اس کے لیے ہم نے ان کو ڈیمانڈ کری تھی کہ آپ ایک پیکیج لے آئیے. پیکیج ہم نہیں چاہتے ان کو کہ ہم کو مفت میں کچھ دیجیے, لیکن یہ جو آج کل یہاں جو او ٹی ایس جو لون ہے, انڈر سٹریس لون ہے, یا کافی ہمارے بھائی ہمارے دوست این پی ایس ہو چکے ہیں, ان کے لیے یہ ایک آسان سا راستہ اس میں یہ بنائے تاکہ ان کی جو سیٹلمنٹس ہوئے اور ایک اسکیم بنائی. آج کل وہی اسکیمیں چل رہی ہیں جو 2019 کے بعد انہوں نے انٹروڈیوس کری ہیں, جس کے لیے کووڈ وغیرہ کے لیے انہی اسکیموں میں اور لون دیا گیا اور بھی فیسلٹیز ہیں اور انٹرسٹ سبونشن بھی 5% تھا. لیکن اب ضرورت اس کی ہے کیونکہ یہاں پچھلے ایک تو 30 سال, اب پچھلے 2014 سے 2014, 2016, 2018, 2019 اور 2000 کافی یہاں سٹریس رہا, بزنس سینٹیمنٹ بہت لو رہا ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی ایک اسکیم اس کے لیے چاہیے تاکہ یہ بینکس ہمیں یہ جو او ٹی ایس ہے یا ریشیڈول ہے لونز ریسٹرکچر کے, اس کے لیے جموں کشمیر کے لیے ایک خاص اسکیم ہونی چاہیے تاکہ اتنا مطلب, کیونکہ یہاں کی انڈسٹری اس ٹائم کافی سٹریس میں ہے. جب سے یہ آن لائن ٹینڈرنگ ہوئی ہے یا ہارڈلی یہاں کا کوئی انڈسٹریلسٹ وہ کمپیٹ کر پا رہا ریٹ, کیونکہ آپ دلی اور پنجاب کہیں بیٹھے ہوں وہاں تو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, ان کے ایکسپینسز وغیرہ بھی کم ہیں. یہاں کی انڈسٹری اس ٹائم بہت خراب حال میں ہے اور ان کے لیے ایک پیکیج چاہیے تاکہ ایک تو ان کو فریٹ سبسڈی چاہیے اور ان کو جو انفراسٹرکچر ڈیولپ پرائز پریفرنس چاہیے. اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم 20 سے 25% لوکل یہ جو انڈسٹریز ہیں سیکٹرز ان سے لے لیں گے, لیکن وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ان کو ایک پرائز پریفرنس کی بہت ضرورت ہے تاکہ جو پہلے بھی ہوا کرتا تھا لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یہ سارے دیشوں میں سارے کنٹریز میں ہوتا ہے کہ لوکل پروڈکٹ کو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں بھی اس کی کافی ضرورت. 2 سال میں کتنی ہو جائے گی. یہاں جو سٹریس سیکشنز ہے, ہارٹیکلچر ہے اور یہاں ہینڈی کرافٹ ہے, یہاں ایکسپورٹ کا سیکٹر ہے یا انڈسٹری کا سیکٹر ہے, ان کے لیے کچھ اسکیم اسپیشل اسکیم کر کے تھرو بینکس
یا تھرو بینکس کرے جس میں انٹرسٹ ویور ہو اور ان کو ریسٹرکچرنگ کے لیے ٹائم زیادہ ملے. وہ یہ ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ اور کراپ انشورنس ہو. آج اس میں ہے 120 کروڑ کراپ انشورنس، لیکن مجھے یہ وسیم وائس کا کیونکہ ہارٹیکلچر سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہارٹیکلچر پروڈکٹس ہیں سیب وغیرہ ان پر کراپ انشورنس نہیں ملتا ہے. اس پر تو ملنا چاہیے کیونکہ بہت پیریشبل آئٹم ہے. ٹرانسپورٹ ان کو نہیں ملتا ہے اور یہاں تو ہائی وے بند ہوتی ہے، یا کافی رش رہتا ہے. ان کو 2 3 4 5 دن سڑکوں میں گزارنا پڑتا ہے ٹرکوں کو، جس سے کافی خراب ہو. اس لیے عام جو لوگ ہیں جو یہاں تو جل میں کہوں گا جل شکتی کے لیے بہت اچھا، 5000 کروڑ جموں کشمیر بہت اچھا، ہم تو ویلکم کرتے ہیں. لیکن ایک سائڈ سے جل شکتی میں 5000 کروڑ جس میں آپ CAPD میں کہتے ہیں کام، یہ تو کام ہے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا ریکوائرمنٹ ہے اور کتنی ضرورت ہے، کیونکہ ایگریکلچر کوئی بھروسہ ہوتا ہے کسی سال فصل ٹھیک ہوتی ہے، کسی سال فصل ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے معقول رقم ان کو کرنی چاہیے.